जिस प्रकार से शिक्षा को एक संस्कार हम मानते हैं, स्टार का हमेशा यह विजन रहा है कि शिक्षा जहां तक न पहुंचे वहां तक शिक्षा को पहुंचाया जाए और शिक्षा की अलग जो है वो जगाई जाए। ऐसे में कुछ सवालात लेकर के आज हम स्टार पीएमटी ट्यूटोरियल्स के एकेडमिक हेड आदरणीय ओम कृष्ण मिश्रा सर के पास आए हैं और कुछ क्वेश्चन सर से हम पूछेंगे। कुछ नई गाइडलाइन आई है उस पर हम सर से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो सर से प्रश्न होगा कि जो सरकार के द्वारा शिक्षा को लेकर के जो नई गाइडलाइन आई है वो उस पर क्या विचार हो सकते हैं, आपकी संस्था उस पर क्या विचार करती है और क्या सोचती है, आपकी क्या ओपिनियन है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। और जैसा कि आपने कहा कि शिक्षा जो है वो एक बहुत ही व्यापक विमर्श का विषय है। जानना और मानना दो अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। अगर हम अपने स्टार की परिपाटी को देखें और समझें तो आपको सरकारी गाइडलाइन क्यों आई और इसकी दशा दिशा जो है वो पूर्णतया स्पष्ट हो जाएगी। सर्वप्रथम तो इस दिशा निर्देश, इस गाइडलाइन का पूरा स्टार परिवार तहे दिल से स्वागत करता है। हम बहुत ही आभारी हैं कि इस देश में शिक्षा विमर्श के केंद्र में आया है। 1986 के बाद फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रूप में, और दूसरा अगर मैं स्पष्ट शब्दों में कहूं तो समाज के लिए कैंसर जैसी बीमारी के रूप में जो ये कोचिंग संस्थान पनप रहे थे उनके नियंत्रण के लिए, देखिए विकास अत्यंत आवश्यक है लेकिन अनियंत्रित विकास हमेशा हानिकारक होता है। तो ये जो दिशा निर्देश हैं ये बहुत ही सकारात्मक हैं। डॉक्टर राहुल राय जिन्होंने आज से 25 साल पहले इस निर्देश के आप मूल तक जाएंगे, वहां तक की सोच को रख करके एक ऐसा ही विकल्प बनाया था जो कि शिक्षा की खामियों का सप्लीमेंट था। जैसे हम कहते हैं कि भोजन के बाद हमको विटामिन की भी जरूरत पड़ती है, तो स्कूली शिक्षा हमारी जो है परंपरागत रूप से ध्वस्त हो रही थी। ऐसे में मार्गदर्शन के लिए एक पैरेलल समानांतर जो है किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है, लेकिन वो एक बहुत ही छोटा रोल, उसका संक्षिप्त रोल। कोचिंगों के व्यवसायिक हितों ने जो है धीरे धीरे करके इस सरकारी तंत्र को पूरी तरह से चौपट कर दिया। शिक्षा पूरी तरह से बाजार के हाथ में आ चली गई। तो ये जो दिशा निर्देश है उसको थोड़ा नियंत्रित करने के लिए, साथ ही साथ हर समय की चुनौतियां अलग अलग होती हैं। हर कालखंड का अपना धर्म होता है। तो 20 साल पहले की चुनौतियां अलग थी। अब आज का जो दौर है वो ग्लोबल एजुकेशन का दौर है। हमको ऐसे युवा वर्ग का निर्माण करना है, ऐसे शिक्षित युवा वर्ग का निर्माण करना है जो केवल अपने जिले, अपने प्रदेश, अपने राष्ट्र, अपने देश तक ही नहीं विश्व स्तर पर मानवता के लिए काम कर सके। विज्ञान के डेवलपमेंट में हमको कैरियर के तमाम नए नए प्रारूप आज दिख रहे हैं। तो ये सारी गाइडलाइन का अभी एक शुरुआत सरकार की तरफ से हुई है। हम कह सकते हैं कि ये नींव की एक ईंट रखी गई है। अभी इस पर कंगूरा सजना बाकी है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी बाकी है। उसमें काफी समय लगेगा, तमाम सारे परिवर्तन होंगे, लेकिन धीरे धीरे ये एक सकारात्मक विकास की ओर ले जाएगा, छात्रों के उनके करियर की ओर और एक समुन्नत राष्ट्र की ओर। यानी कि ये माना जाए कि स्टार परिवार, स्टार पीएमटी ट्यूटोरियल जो 25 वर्षों से चल रहा है, जो आज गाइडलाइन सरकार के द्वारा लाई गई है, उसकी जो एक हनक थी या उसकी जो वेदना थी वो पहले से ही स्टार परिवार ने भांप लिया था और उसके लिए पूर्ण रूपेण अपनी संस्था को तैयार रखा था।
और उसको जैसे कहा जाए कि आधार मान करके कि कभी भी भविष्य में ऐसा कुछ परिवर्तन आता है तो उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। जी बिल्कुल। जैसे हम लोग मतलब थोड़ा सा प्राकृतिक विकास में विश्वास रखते हैं, हम लोगों की जो थीम है, तो नेचर कुछ चीजें जो है अपने हिसाब से अपने समय के अनुसार अरेंज करती है। एक मेडिकल तो जिस दिशा में सरकार काम करने के लिए कोचिंग संस्थानों को प्रेरित कर रही है, ऐसे में मैं ये जानना चाहता हूं कि जो गाइडलाइन सरकार लेकर आई है उसकी क्या वजह रही होगी? इतनी बड़ी जो है गाइडलाइन सभी शिक्षण संस्थानों के लिए, इसकी क्या वजह रही? निश्चित रूप से मतलब सरकारी तंत्र हमारा जो है इस समय जो भी नीतियां बना रहा है किसी भी दृष्टि में हो, वो सब कुछ जो है प्रशंसा के योग्य है। मतलब एक दूरदृष्टि तो दिखती है। जो भी कदम हो, चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है हमने मातृभाषा में शिक्षा को एक तरह से स्वीकारोक्ति दे ही दी है, और स्वतंत्र चिंतन को इसी तरीके से अगर आप इस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हैं हमसे, तो देखिए जब भी कोई दिशा निर्देश देना होता है इसका मतलब है कि स्थितियां ऐसी हो जाती हैं, तंत्र से अगर निर्देश आते हैं तो स्थितियां भयावह होने होती हैं तभी जो है, नहीं तो सामान्य दिशा निर्देशों में काम तो चल ही रहा होता है। तो स्कूल के पैरेलल कोचिंगें चल रही थी, सब कुछ अच्छा था, IITians बन रहे थे देश में, डॉक्टर्स बन रहे थे, इंफ्रा भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन इस बीच में कहीं ना कहीं कुछ खबरें दबाई जा रही थी लंबे अंतराल से, और स्टार तो मैं मतलब एक सामान्य बात कही जाती है, प्रतिभा को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है और सत्य स्वयं जो है चमकता है। हम लोगों ने बहुत पहले इसको महसूस करके लिखना शुरू कर दिया था। हम ये जो पन्ने बांटते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूं तो काफी पहले हमने जो है कोटा का तिलिस्म लिखा था। एकाध खबरें आती थी कि जो है कहीं पर इस तरह की समस्याएं हैं। तो अब जो मूलभूत बात हमारी थी, मतलब सरकार को क्यों ले आना पड़ा, इससे कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। कोई भी चीज जब बाजार में जाती है तो फिर उस पर पूंजी का नियंत्रण एक तरह का हो जाता है, और फिर उसमें जो एक क्वालिटी ओरिएंटेशन है वो कहीं विलुप्त हो जाता है, महज प्रदर्शन विज्ञापन ये हो जाते हैं। तो धीरे धीरे करके जो है निश्चित रूप से कुछ संस्थान जो है शिक्षा के रूप में बहुत पुष्पित हुए, पल्लवित हुए, और एजुकेशन के बारे में लेकर के कहा भी जाता है कि कहीं ना कहीं सरस्वती की कृपा होती है तो वो क्षेत्र जो है विकसित हो जाता है। लेकिन पात्रता बड़ी अनिवार्य चीज होती है, और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ऐसा है, हर बच्चे का अपना अलग टैलेंट है। और अगर हम कभी भी ये कोशिश करने लगे कि एक ही मापदंड बन जाए देश के सारे दिमाग की क्षमताओं का, तो वो कभी भी सही सकारात्मक रिजल्ट नहीं देगा। और इसमें मैं अभिभावकों को ज्यादा दोषी पाता हूँ। जो भी माता पिता हैं, सबके दिमाग में एक बात बैठ गई कि हमको अपने बच्चे को IITians ही बनाना है, हमको अपने बच्चे को डॉक्टर ही बनाना है। और ये जो है खासकर ऐसे क्षेत्रों में जो थोड़े से अभावग्रस्त हैं, पिछड़े हैं अभी, मतलब हम कह सकते हैं तमाम परिप्रेक्ष्यों में, वहां और बढ़ गया। और इसकी वजह से बच्चे एक खास जगह इकट्ठे होने लगे जिनका बेस बहुत अच्छा नहीं था एजुकेशन का। नो डाउट ये कोचिंग संस्थान बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन ये पॉलिसिंग का काम कर सकते हैं। किसी कवि की पंक्तियां याद आती हैं